Hello, my dear. Let us start today's class. RK Simple Classes welcomes you all. आप लोगों का प्यार स्नेह बहुत मिल रहा है, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं. आई एम हैप्पी कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं. दैट्स वाई. तो नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास. सबसे पहले आज का डे देखते हैं. तो क्या है आज का डे भाई? 11 अप्रैल. भाई 11 अप्रैल आज का दिन है. तो किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस. राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे. कब से मना रहा है? भारत सरकार 2003 से. किसके कहने पर भाई? WRAI व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के कहने पर यह मनाया जा रहा है 2003 से. क्यों आज ही मनाते हैं? तो आज कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी थी, उनके जन्म दिवस पर, उनकी आज जन्म जयंती है और उसी पर यह मनाया जाता है. तो जानते रहिए इसमें मदर्स कि कैसे माँ, माने हमारे जो मदर्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो माँ बनती हैं, उनके पूरे कल्याण की बात की जाती है. कैसे सुरक्षित मातृत्व हो, क्योंकि प्रसव काल के दौरान ड्यू टू द प्रेगनेंसी और उसके बाद जब उनकी डिलीवरी होती है तो उसमें बहुत सारी उनको कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं. इसको हम कितना सेफ कर सके. हमारी माँ और बहनें, मतलब हमको जन्म देते समय, किसी बच्चे को जन्म देते समय उनकी मौत ना हो, इसके लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस. किसकी जन्म जयंती पर है? तो कस्तूरबा गांधी, जो गांधी जी की पत्नी थी, वो इतना ज्यादा सेवा लोगों की करती थी कि उन्हीं के जन्म दिवस पर ये 2003 से ये अपनी बार कौन सा संस्करण होगा? तो 20वां संस्करण ये चल रहा है. ठीक है, अब आते हैं पहली न्यूज पर. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी 3 दिन की यात्रा पर फ्रांस और इटली गए हैं. आप जानते हैं फ्रांस और इटली 3 दिन की यात्रा पर गए हैं. बहुत सारी वहां पर इंपॉर्टेंट मीटिंग करेंगे, शिखर सम्मेलन होगा जिसमें, और फ्रांस और भारत अपनी मैत्री के 25 वर्ष मना रहे हैं. बहुत खुशी की बात है. ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में कि किस देश ने अपनी मित्रता के, अपनी मैत्री के 25 वर्षगांठ, माने 25 वर्ष पूरे होने पर उसको वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं. तो कौन सा मना रहे हैं? फ्रांस और भारत. फ्रांस आप जानते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है भाई? पेरिस है. और पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है. ठीक है. और इटली की राजधानी रोम है, आप जानते ही हैं. और इटली में ही दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जहां पर ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप रहते हैं. पोप. तो ठीक है, इसको फ्रांस से अभी हमने कौन सा वो लिया था? तो हमने राफेल, आपने सुना होगा राफेल विमान, ये फ्रांस से ही लिया गया है. फ्रांस से हम बहुत ज्यादा हथियार खरीदते हैं. ये हमारा अच्छा पार्टनर है. ठीक है. और आप देखेंगे कि जब भारत में आधुनिक युग पढ़ते हैं तो अंग्रेजों के समय फ्रांसीसी भी आए थे, तो आप इसको भी जान सकते हैं. पीएम गति शक्ति. ये पीएम गति शक्ति क्या है? ये योजना है जिसमें भारत को गति देने के लिए, मतलब इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत. आप जैसे देखिए क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं रोड बन रही है, आए दिन रोड के किनारे कभी पाइप जा रही है, तो कभी वो जा रहा है, कभी इसकी पाइप, कभी उसकी पाइप. इस पीएम गति के साथ इस योजना में ये किया गया है कि जब कोई चीज का निर्माण किया जाए तो पहले से ही सोच लिया जाए. नहीं तो आप आए दिन देखेंगे हर रोड के किनारे कभी पाइप जा रही है गैस की, तो कभी जा रही है वाटर पाइप, तो कभी जा रही है पीएनजी, तो कभी जा रही है कोई, माने खोज बिन होती रहे. पीएम गति शक्ति के माने पहले से ही प्लान कर लो कि कोई रोड है, कोई योजना बन रही है, तो उसके बगल में क्या क्या चीजें जाएंगी. इसको रफ्तार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? पीएम गति शक्ति. तो पीएम गति शक्ति, जिससे भारत को गति मिल सके. भारत, क्योंकि ये जब काम होते हैं तो इसमें बहुत सारी बाधाएं भी आती रहती है ना. अब पता लगा कि बगल में खोदा जा रहा है, बगल में काम चल रहा है, तो लोग कैसे चल पाएंगे? गति में हमारी डिस्टर्बेंस होगा. इसीलिए मोदी जी ने पीएम गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना चालू की. इसकी 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला की बैठक आयोजन कहाँ हो रहा है भाई? वाराणसी. वाराणसी जो भारत की आध्यात्मिक राजधानी कही जाती है. भारत की प्रशासनिक राजधानी, पूरे देश में शासन कहाँ चलता है? तो दिल्ली से. भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई. समझ में आया ना? वही बॉलीवुड का शहर मुंबई है. ठीक है, जिसको सबसे पहले बॉम्बे कहा गया.
फिर बॉम्बे से बंबई, आज हो गई मुंबई। अंडरस्टैंड? तो वाराणसी में हो रही है। वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। और इसका पुराना नाम क्या है? काशी। काशी इसको कहते हैं। इस 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला, पीएम गति शक्ति की पूछेगा, 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। कितने स्टेट्स इसमें भाग लिए? तो 6 स्टेट इसमें भाग ले रहे हैं। 6 स्टेट्स। कौन कौन से है भाई? तो यूपी, हरियाणा, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखो मैंने उसका कोड नाम लिखा है। आपको हर डिस्ट्रिक्ट का हर स्टेट का कोड नंबर पता होना चाहिए। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का पता होगा। जैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग यूपी लिखते हैं, मध्य प्रदेश को एमपी लिखते हैं, ठीक है, केरला को केएल लिखते हैं, उड़ीसा को ओडी लिखते हैं। पहले उड़ीसा का ओआर था, जब से ओडिशा हो गया तब से ओडी हो गया। नहीं तो जब तक उड़ीसा था तब तक इसको क्या कहते थे? ओआर भी लिखते थे। तो ये आपको पता होना, 6 स्टेट यही है इसके। महाराष्ट्र में 3 दिवसीय कार्यक्रम, नाम सुन लीजिएगा, फूले साहू अंबेडकरी जलसा 2023। एक बार फिर से, फूले साहू अंबेडकरी जलसा 2023 का आयोजन किया जाएगा। कहां कहां पर? तो देख लीजिए, 3 स्थान भी है। तक्षशिला बुद्ध विहार मैदान, भागीरथी नगर, जंगम बाड़ी नांदेड़। ये तीनों जगह पर कौन कौन सा? ये तीनों महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने दलितों के उत्थान में, हमारे वंचित भाई बहनों के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो महाराष्ट्र सरकार 3 दिवसीय जलसा का आयोजन करेगी। क्या नाम रखेगी? फूले साहू अंबेडकरी जलसा 2023। कहां कहां पर? तक्षशिला बुद्ध विहार मैदान, भागीरथी नगर, जंगम बाड़ी नांदेड़ में। तो महाराष्ट्र जानते हैं, उसकी राजधानी क्या है भाई? मुंबई है। सीएम कौन है? श्री एकनाथ शिंदे जी, ठीक है। और मुंबई की दूसरी राजधानी क्या है भाई? मुंबई की दूसरी राजधानी नागपुर को कहा जाता है, जो संतरों के लिए बड़ा मशहूर है। नागपुर जो नाग नदी के किनारे है, इसीलिए उसको नागपुर कहते हैं। ये भी जानते रहिए। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन गुड फ्राइडे की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कहाँ गए हैं भाई? इंग्लैंड और आयरलैंड। ये गुड फ्राइडे की वजह से ही इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच, उत्तरी आयरलैंड के बीच जो विवाद था, उसमें अमेरिका ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इसमें भाग लेने, इसकी 25वीं वर्षगांठ, किसकी? गुड फ्राइडे की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जो बाइडेन कहाँ गए भाई? इंग्लैंड और आयरलैंड गए। इसको जानते रहिएगा। इलेक्शन कमीशन, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, माने निर्वाचन आयोग, आ जाइए। इस पर सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ आपको जानकारी दे देंगे। कल अभी इसने क्या किया है भाई? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने आप यानी आम आदमी पार्टी आप को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का माने दर्जा दिया। नेशनल पार्टी का इसको दर्जा दे। देखिए, नेशनल पार्टी वो होती है जो पूरे देश में कहीं पर भी चुनाव लड़ेगी तो उसका चुनाव चिन्ह होगा, यूज होगा। तो नेशनल पार्टी का दर्जा दिया। अब भारत में कितनी नेशनल पार्टी हो गई? तो अब भारत में हो गई कितनी भाई? 6 नेशनल पार्टी हो गई। पहले और ज्यादा थी, लेकिन कल उन्होंने कुछ पार्टियों का नेशनल पार्टी का दर्जा, वो उस दायरे में नहीं आई जो कि नेशनल पार्टी कहलाने के लायक होता है, जिसके तौर पर आप नेशनल पार्टी कहलाते हैं। तो उनका दर्जा छीना गया और किसको नया दर्जा दिया गया? आपको, ठीक है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है भाई? झाड़ू है। झाड़ू वही जिससे हम आप घर साफ करते हैं, झाड़ू, ठीक है। और इसके संयोजक कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो ये कौन सी, अब भारत में कितनी 6 पार्टीज रह गई हैं? आप मेरे वीडियो के कम्युनिटी में जाकर देखिएगा। इस 6 पार्टियों को मैंने एकदम बाकायदा कब स्थापना कैसे हुआ है, क्या चुनाव चिन्ह है, पूरा आप उसको देख सकते हैं। वहां पर जाकर नाम नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको नाम बता दे रहा हूँ। अब रह गई है कांग्रेस, भाजपा, माकपा, बसपा, एनपीपी और आप, नेशनल पीपुल्स पार्टी है, ठीक है। ये 6 पार्टियां हैं और राष्ट्रीय पार्टी रह चुकी है। कौन कौन सी? कांग्रेस, भाजपा, माकपा, बसपा, एनपीपी और आप। तो किसको अभी नया पार्टी का नया नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है? तो आपको मिला है, ठीक है। इसकी इस समय कहाँ गवर्नमेंट है? 2 राज्यों में। पंजाब में भी श्री भगवंत मान जी हैं जो मुख्यमंत्री हैं, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, दोनों जगह आप गवर्नमेंट है। देखिए, किसका किसका नेशनल पार्टी का दर्जा कल खत्म कर दिया चुनाव आयोग ने?
भारत के चुनाव आयोग ने। कौन कौन से हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, तृणमूल कांग्रेस जिसके हेड हैं ममता बनर्जी जी जो बंगाल में है, एक रांकपा पार्टी है रांकपा, और एक है भाकपा। तो ये तीन पार्टियों का क्या समाप्त किया गया, यहां माकपा है और किसका समाप्त हुआ, भाकपा का। ठीक है, तो ये आप जानते रहिए, तीन पार्टियों का समाप्त हुआ। इसके अलावा कुछ पार्टियों का दर्जा जो स्टेट पार्टी हुआ करती थी अपने राज्य में होती है स्टेट पार्टियां, राज्य में होती है, नेशनल पार्टी पूरे देश के लिए होती है, तो उनका दर्जा समाप्त हुआ। जैसे उत्तर प्रदेश में रालोद राष्ट्रीय लोकदल की, आंध्र प्रदेश में बीआरएस की, मणिपुर में पीडीए की, पुदुचेरी में पीएमके की, बंगाल में आरएसपी की, मिजोरम में एनपीसी की। इन का नाम जिनका मैंने लिया है, इन पार्टियों का राज्य स्तरीय दर्जा, राज्य पार्टी का दर्जा जो था वो समाप्त हो गया। यानी अब ये पार्टियां उस राज्य में राज्य पार्टी नहीं रहेंगी। पार्टियां कैसे होती है भाई, तो आप जानते रहिए, एक नेशनल पार्टी होती है, सबसे बड़ी पार्टी जो होती है, उसके नीचे राज्य पार्टी स्टेट पार्टी होती है, फिर उसके बाद तो फिर लोकल होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, उनको कोई वो नहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको होता है, नेशनल पार्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस। जब कभी चुनाव होता है तो सबसे पहले इनके ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक, इनके सबके अपने अलग अलग इनको सुविधाएं दी जाती है। नेशनल पार्टी को, जो नेशनल पार्टी का दर्जा पाते हैं उनको चुनाव आयोग सुविधाएं भी देता है। इनका चुनाव चिन्ह पूरे देश में लागू होता है, सब तमाम बातें इनके साथ सुविधाएं होंगी। जब सेपरेट वीडियो डालेंगे तो आपको उसमें हम बता देंगे। हमारे देश के केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गई है। न्यूयॉर्क किसका शहर है भाई, अमेरिका का। अमेरिका जिसको यूएसए कहते हैं, साथ में यूएस कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि 50 राज्यों का क्या है, एक संघ है। अमेरिका में पूछे कितने राज्य हैं भाई, तो 50 राज्य है। इसीलिए अमेरिका का अगर आप झंडा देखेंगे तो उसमें 50 सितारे हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, इसीलिए उसमें 50। अगर कभी 51 राज्य हो जाएंगे तो एक स्टार और बढ़ जाएगा। समझ में आया ना, ये आप जानते रहिएगा। अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, और वहीं पर तो वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको भी जानते रहिएगा। हमास एक फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह है जिस पर इजराइल ने भी अटैक किया। देखिए, मेरा यहाँ पर बताने का ये मकसद नहीं था कि ये क्या है। अब हम यहाँ पर आपको आज एक देश में ले चलेंगे जिसका नाम है इजराइल। चलो, इजराइल आप देखेंगे एकदम पश्चिमी माने एशिया का देश है, जो हमारा भूमध्य सागर है ठीक उसके पूर्वी किनारे पर स्थित है। कौन सा देश, इजराइल। इजराइल को माना जाता है कि यहूदियों का ये मूल स्थान है, ऐसा कहते हैं यहूदी लोग। लेकिन मध्य काल में ये लोग बिखर गए पूरी दुनिया में, और जब हिटलर ने इनको मारना शुरू किया, आपको पढ़े होंगे, हिटलर ने यहूदियों मैंने ज्यूस को जब मारना शुरू किया, कंसंट्रेशन कैंप बना करके और एकदम से गैस के चैम्बर बना के मारना शुरू किया, तो सारे यहूदी भागना शुरू कर दिए। उस समय वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड चल रहा था, तो इन्होंने इंग्लैंड से कहा, भाई आप हमको अगर कोई देश दें, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत होता है, बहुत बुद्धिमान, दुनिया की सबसे बुद्धिमान जात होती है यहूदी। आपके जो अल्बर्ट आइंस्टीन है यहूदी ही थे, ये भी भगे थे जब हिटलर था। तो आधुनिक इजराइल का जन्म कब हुआ, 1948 में। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक देश देंगे। वो देश कौन सा, फिलिस्तीन मतलब वहां पर मुस्लिम लोग रह रहे थे, वहां पर इनको बसा दिया गया। किसको, यहूदियों को। अब तब से लेकर के भाई ठीक है, फिलिस्तीनियों का देश था, वहां यहूदी आ गए, तो दोनों में जाहिर सी बात है जगह के लिए संघर्ष होगा, और तब से संघर्ष ये चल रहा है। अब इजराइल एक ऐसा देश है जहां पर 3 धर्म के लोग एक साथ लड़ते हैं। यहाँ ईसाई भी लड़ रहे हैं, उनका भी धार्मिक स्थल है, मुस्लिमों का भी धार्मिक स्थल है, अल-अक्सा मस्जिद, यरूशलेम में ही जीसस क्राइस्ट जी पैदा हुए थे, और एक वेस्टर्न वॉल करके यहूदी। तो मतलब तीन धर्मों का, जो विश्व के बड़े धर्म हैं, तीनों लड़ते हैं। तो तीनों धर्म की लड़ाई है एक तो इसके लिए। और फिलिस्तीन जो वहां रहे थे, और फिर बाद में इजराइल आ गए, तो दोनों में लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो आप अक्सर देखेंगे कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये नाम आए दिन पेपर में आते रहते हैं। तो जानते रहिएगा सब इजराइल और वहीं के फिलिस्तीन के पार्ट है, दोनों में इसको लेकर के अक्सर संघर्ष होते रहते हैं। आइए इजराइल देश के बारे में बताते हुए, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे देश है। पानी का कैसे उपयोग किया जाता है ये देश जानता है।
भारत सरकार ने इसके साथ कई समझौते किए हैं और पानी को यूज करना, इतना कम पानी होने के बाद भी ये ऐसी सिंचाई की पद्धति लाता है कि बहुत ही, और इसके संविधान में है कि यहूदी कहीं भी दुनिया में हो वो हमारे देश के नागरिक हैं, इजराइल के। तो इजराइल माने यहूदियों का देश। इजराइल आज की जो परिभाषा बताई जाए यहूदियों का देश है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अभी बहुत चर्चा में थे क्योंकि इन्होंने एक ऐसा कानून लाए थे जिससे कि न्यायपालिका प्रभावित हो रही थी, हालांकि वो कानून उन्होंने बाद में वापस ले लिया, सब लोग सड़कों पर आ गए। तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रेसिडेंट यहाँ के इस्साक हर्जोग हैं, जानते रहिएगा। करेंसी यहाँ की न्यू साइकिल है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। करेंसी क्या है? न्यू साइकिल। और पार्लियामेंट, यहाँ की पार्लियामेंट को नेसेट कहते हैं, नेसेट, ठीक है, हिब्रू भाषा का शब्द है। और 1948 में आधुनिक इजराइल का जन्म हुआ। यहाँ की भाषा हिब्रू है, हिब्रू। और लिखी कैसे जाती है? राइट टू लेफ्ट। जैसे हम लिखे हैं ये लेफ्ट टू राइट, वो लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, लाइक उर्दू। जैसे उर्दू लिखी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है कहाँ? दाएं से बाएं। वैसे हिब्रू भी पढ़ी जाती है दाएं से बाएं। तो हिब्रू भाषा कहाँ की है? इजराइल की है, जानते रहिएगा। और लेबनान, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, मिस्र और जॉर्डन, ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो एक देश की यात्रा, अगर आप ऐसे ही यहाँ का इसकी आर्थिक राजधानी, जहाँ इसका इकोनॉमिकल हब जो होता है, ये तेल अवीव है। खूब परीक्षा पूछा जाए तेल अवीव किस देश का शहर है? तो जानते रहिएगा इजराइल का, ठीक है। यहाँ का भी हाइफा बंदरगाह जो अदानी समूह ने मैंने अधिग्रहण किया है, हाइफा, तेल अवीव। तो जानते हैं 2022 में, मुझे शायद याद है कि 2022 के सबसे 22 या 21 में रहा होगा, क्लियर तो नहीं, लेकिन हमको लग रहा है 22 में ही सबसे महंगा शहर दुनिया का था ये। कौन? तेल अवीव। तो इसको थोड़ा सा जानते रहिए, तेल अवीव और यरूशलेम, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। तो एक देश को मैंने घुमा दिया है आपको, इजराइल। हाँ, ये भूमध्य सागर को टच करता है, इसको भी आप जानते रहिएगा, ठीक है। और अब आते हैं, एक विवाद है, थोड़ा सा जल्दी से बता देते हैं, अमूल और नंदनी का विवाद जो कर्नाटक में उठा है। तो अमूल और नंदनी दोनों ही भाई दुग्ध उत्पादक, क्या है ये? दुग्ध उत्पादक, डेयरी उत्पादक क्षेत्र में काम करने वाले हैं भाई। देखिए ये क्या हुआ है कि नंदनी जो है कर्नाटक का दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है और अमूल जो है गुजरात का है। तो अभी क्या हुआ कि अमूल वहां पर गए, चूंकि चुनाव होना है कर्नाटक में, तो वहां बताया गया कि अमूल वाले आ रहे हैं कहां पर भाई? कर्नाटक में। अब अमूल जानते हैं, अमूल जिसके टैगलाइन भी बनता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल का फुल फॉर्म क्या है भाई? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो ये गुजरात का है, आनंद में इसका मतलब मुख्यालय है। इन दोनों को लेकर के कर्नाटक को लगता है कि नंदनी, जब अमूल आ जाएगा तो नंदनी जो इनका लोकल ब्रांड है, और बताते हैं कि सेकंड नंबर पर है, कि वहां पर तो कह रहे हैं कि ये मतलब समाप्त हो जाएगा। इसका इरादा इसको समाप्त करने के, इसलिए दोनों में विवाद चल रहा है। गो बैक अमूल कह रहे हैं या सेव नंदनी कर रहे हैं। ये विवाद जानते रहिएगा भाई कि अपना वो कर रहे हैं। तो यही सब इसमें विवाद चल रहा है कर्नाटक में। तो आप जानते रहिए दोनों ही दुग्ध उत्पादक, डेयरी उत्पादक क्षेत्र की मशहूर कंपनियां हैं। और अपने यहाँ के मिल्क मैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं? वर्गीस कुरियन कहे जाते हैं। उनका जन्म दिवस जो होता है उसी को भारत में नेशनल मिल्क डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहीं पर आज इस क्लास को एंड करते हैं। और आई होप कि आप लोग आके सिंपल क्लासेस पे एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और मज़ा आ रहा है कि आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहिए और हम ऐसे ही क्लास आपको देने की कोशिश करेंगे। और कहीं पर भी आपको लगे कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, योर आइडियाज़, योर व्यूज़ आर वेलकम टू माय। थैंक यू वेरी मच।